नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आज ईडी का जबरदस्त एक्शन हुआ है जिससे आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसके बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी तमाम नेता भड़के हुए हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, पूरा मामला क्या है और क्यों आम आदमी पार्टी में इतना हड़कंप मचा है? देखिए, ये तो गए अब तिहार, अब इनको कोई नहीं बचा सकता। और जिस तरीके से बौखलाई हुई आम आदमी पार्टी, आय हाय हाय हाय, ये क्या जुल्म ढा दिया। ये तो मंत्री भी नहीं था उस वक्त, जो है दूसरा कोई मंत्री था। आपने जो है वो इनको पकड़ लिया। केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं, संजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं, बकायदा आतिशी मारलेना अचानक से आ रही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ये कह रही कि बहुत बड़ा अन्याय हो गया। इधर उधर की बात मत करो, सीधा सीधा बताओ घपलाबाजी हुआ हाँ या नहीं। डॉक्टर साहब, ये तस्वीरें भी हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। सौरभ भारद्वाज के घर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम समर्थक पहुंचे उनके बचाव के लिए। जब ईडी पहुंची उनके घर पर छापेमारी के लिए, तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग हंगामा कर रहे हैं। देखिए, इन सबको तो पहले गिरफ्तार करना चाहिए, एफआईआर दर्ज करना चाहिए। सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करना कानूनन जुर्म है। आप गुंडागर्दी करोगे। और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब ईडी के अधिकारी, वो अंदर अभी छापेमारी चल रही है, वो अंदर छापेमारी चल रही है, ये बाहर आकर के नेतागिरी कर रहे हैं। इन लोगों को तो सीधे सीधे गिरफ्तार करके उठा करके लेके चले जाना चाहिए। अब टू द पॉइंट आते हैं, क्योंकि मीडिया में बहुत सारे लोग ऑलरेडी खड़े हो गए कि देखिए ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये तो मंत्री भी नहीं थे, सत्येंद्र जैन थे, मैंने सुना वो सारा वो प्रोपेगेंडा। ये देखिए, ये नटवर लाल और उसका पूरा गिरोह झूठ बोलने में इतना शातिर है कि आप उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकते। क्या कह रहा है ये लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए, सत्येंद्र जैन को 3 साल जेल में रखा, लेकिन कोर्ट से वो बरी हो गया। कोर्ट में जाकर के कह दिया गया कि भाई कोई प्रूफ नहीं है। अरे बाबा, जिस केस में उसको 3 साल की सजा हुई है, वो जो 4 फर्जी कंपनी चला रहा था कलकत्ता से जी, उसमें कोई आपको बरी नहीं मिली है और उसके ऊपर आपको कोई राहत नहीं मिली है। जिस ईडी के केस में यह हवाला कारोबार करने के चक्कर में जिसमें वो जेल गया, उसमें कोई राहत नहीं मिली है। अब आते हैं भाई साहब के ऊपर। यह अपने आप को बता रहा है कि भाई हम तो मंत्री नहीं थे, फिर भी मुझे क्यों किया जा रहा है, यही मेन आर्गुमेंट है। पहले ये बता दो कि तुमने ये जो तमाम जो केस जो चल रहा है, एसीबी ने जिस केस को अपने हाथ में लिया, ईडी ने जिस केस को अपने हाथ में लिया, उसके किसी भी दस्तावेज में तुम्हारा सिग्नेचर नहीं है। जस्ट टेल मी दैट। क्या तुमने इस तरह के बिल को पास किया? क्या तुमने ये जो घोटाला जो चल रहा है, अभी मैं एक एक चीज बताऊंगा, क्या उसमें तुम्हारा दस्तखत नहीं है? ये बात कोई कहेगा? भाई केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे, संजय सिंह कहे कि नहीं, जितने भी फाइलें हैं उसमें इसका कोई रोल नहीं है, कोई हस्ताक्षर नहीं है। कहानी क्या है? कहानी समझिए। ये 5800 करोड़ रुपए का केस है। 5800 करोड़, 5800 करोड़, ये छोटा मोटा अमाउंट लग रहा है? सरकार तुम्हारी, तुमने सोच लिया कि भाई जैसे हम पार्टी चलाते हैं वैसे लूट मचा दो। हमारे पास तो दिल्ली के मालिक हम हैं, यही कहता था केजरीवाल। जनता ने ऐसा किकआउट किया कि दिल्ली में तुमको अपना दफ्तर भी बंद करना पड़ा। डॉक्टर साहब, विपक्ष से उसे बड़ी उम्मीदें थी कि विपक्ष उनके समर्थन में आएंगे, लेकिन एक भी सिंगल पार्टी ने कोई भी बयान इस पूरे मामले में। इसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, क्योंकि सारे लोग जान रहे हैं ये तिहाड़ जाल रहा है, ये ओपन एंड शट केस है। केस क्या है? 2018-19 में 24 हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट था, जिसमें 5590 5590 करोड़ रुपए का एक स्कीम इन लोगों ने बनाया, जिसमें आईसीयू बनाना, बेड बनाना, नया हॉस्पिटल नहीं,
जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है उसमें नई नई मशीनें लाना, सारी चीजों को करना। ये कहते हैं भाई भारत रत्न देना चाहिए इस सत्येंद्र जैन को, ये तिहाड़ी सत्येंद्र जैन को भारत रत्न दो, क्योंकि उसने बहुत बड़ा क्रांति ला दिया। अभी नई सरकार आई है तो जो मिनिस्टर पंकज सिंह है उन्होंने बकायदा इंस्पेक्शन किया तो मालूम चला कि जो जो इस स्कीम के तहत जी जो मशीनें खरीदी गई वो ऐसी पड़ी हुई है, खराब है। भाई जीटीबी हॉस्पिटल में एमआईआर करने के लिए, एमआरआई करने के लिए आपके पास मशीन नहीं है। इस हालत में आप छोड़ के गए, हर तरफ बदबू, हर तरफ गंदगी। तो ये आपने ऐसा किया। और इसमें क्या क्या था? इसमें 1125 करोड़ के आईसीयू हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स थे और इसके अंदर 6800 बेड भी उसका था। लेकिन 3 साल में सिर्फ 50% काम हुआ। जी और ये जो पूरा जो 5590 करोड़ रुपए का जो स्कीम था, 6 महीने के अंदर इसको खत्म करना था। ठीक, 6 महीना बीत गया, 1 साल बीत गया, 1.5 साल बीत गया, 2 साल बीत गए। ठीक, 2 साल बीत जाने के बाद मालूम चलता है कि इसमें सिर्फ 50% काम हुआ है। 800 करोड़ रुपए का हिसाब किताब है, बाकी सब जो है बंदरबाट हो रहा है। फिर होता यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एसीबी में कंप्लेन किया जाता है। जी कंप्लेन में बताया जाता है कि यह घोटाला सरकार कर रही है। एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, इस पूरे घोटाले की जांच करती है और जांच में यह पाती है कि हां, घोटाला हुआ है। अब घोटाले में एसीबी ने इन दोनों मंत्रियों का नाम लिया। बात समझिए, 800 करोड़ रुपए खर्च हुए जब सत्येंद्र जैन था, बाकी का जो गबन हुआ है वो ये मुख्यमंत्री, उस हेल्थ मिनिस्टर था। क्योंकि 2 साल के बाद, आप ही कह रहे हो ना कि 2 साल के बाद वो बने, जी आतिशी भी यही कह रही। तो 2 साल के बाद ही तो मेन घोटाला शुरू हुआ, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। और उसके बाद सौरभ भारद्वाज बना तो वो उसको बिल में साइन कर रहा है। किसको आप, वेंडर्स कौन है? तो आपके सब ये जो है चेले चपाटी हैं। आम आदमी पार्टी के नेता को आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, उसके रिश्तेदारों को दे रहे हो, आप भाई भतीजा बात कर रहे हो। तो ये क्विड प्रो क्वो का मसला जो है बन गया। एसीबी ने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ। अब कुछ और डिटेल देखिए भाई, क्यों इनको किया गया। 1125 करोड़ रुपए की आईसीयू अस्पताल परियोजना लगभग 3 साल और 800 करोड़ रुपए के खर्च हो जाने के बाद भी सिर्फ 50% पूरा हुआ। मतलब जो 1125 करोड़ रुपए में जो खर्च करके जो सब कुछ होना था, ये किसके कार्यकाल में? ये सत्येंद्र जैन के कार्यकाल में। उसमें ये गड़बड़ हुआ। उसके बाद का गड़बड़ी कौन बताएगा? अभी तो 1125 करोड़ रुपए का ही हिसाब किताब आया, बाकी के पैसे का हिसाब किताब तो इसके मंत्री में रहते हुए सब कुछ हुआ। आगे सुनिए कि शिकायत के सत्यापन से पता चला कि ज्वालापुरी और मादीपुर के सरकारी अस्पतालों में सक्षम प्राधिकारियों की मंजूरी के बिना अनाधिकृत अतिरिक्त कार्य निर्माण किया गया। मन ऐसा चल रहा है कि जैसे घर चल रहा है ना इन लोगों का, पार्टी चल रही है कि कुछ भी कर दो। जो काम करना था वो किया नहीं, जो काम नहीं करना था वो आपने कर दिया। किससे करवाया? अपने रिश्तेदारों से करवा रहे हो, अपने पार्टी के चेले चपाटियों से करवा रहे हो। तो ये घोटाला नहीं है तो क्या है? घोटाला नहीं तो क्या है? और अजीब तर्क है, आप ये करोगे नहीं, ये सारी चीजें जो हुई है वो सौरभ भारद्वाज जब मंत्री नहीं था। आप तो एक तरह से आप ये भी कह रहे हो कि हाँ गड़बड़ हुई है, सौरभ भारद्वाज ने नहीं किया, सत्येंद्र जैन ने किया। यही तो उसका मतलब है। आप ये कह रहे हो कि भाई घोटाला नहीं हुआ, आप ये कहो कि भाई सत्येंद्र जैन ने जो है वो कुछ नहीं किया और सौरभ भारद्वाज ने कुछ नहीं किया। कोई भी दस्तावेज, कोई भी कागज, जो पैसे जो सरकारी खजाने से निकाले गए उसमें इसका कोई हाथ नहीं है, कहीं सिग्नेचर नहीं है। तब तो बात समझ में आई। ये आप नहीं कर रहे हो, पॉलिटिकल बातें इधर से उधर, इधर से उधर, जलेबी की तरह घुमाने का। यही घुमाते घुमाते केजरीवाल जो है ये नटवरलाल पहुंच गया तिहाड़ जेल। अब बारी सौरभ भारद्वाज की। इसका तो ये ओपन एंड शट केस है, मैं तो आपको बता रहा हूं। नवंबर 2022
तक पूरी होनी थी, जो अभी भी अधूरी पड़ी हुई है। 7 आईसीयू अस्पतालों की लागत 100% से अधिक वृद्धि कर दी गई। ये कौन किया वृद्धि? किसने किया? ये सौरभ भारद्वाज ने किया। क्यों किया? यही तो जवाब देना है, यही तो जवाब देना है आपको। आप ऐसे ही कि हम तो मंत्री नहीं थे भाई, ये सब काम तो तुम्हारे कार्यकाल के समय हुआ। निर्माण कार्य के पूरा होने की समय सीमा फरवरी 2022 में थी, लेकिन वो भी अधूरा रहा। जब काम खत्म होना था 6 महीने में, 3 साल के बाद तक भी काम नहीं हुआ। आप फाइल पे साइन क्यों कर रहे थे? फाइल पे साइन क्यों कर रहे थे? तुम मना कर देते कि नहीं भाई ये तो गड़बड़ हो गया। क्या जो लेट हुआ, क्या आपने किसी भी ठेकेदार के ऊपर कोई पेनल्टी डाली? नहीं। क्या आपने किसी तरह का जुर्माना लगाया? कोई चिट्ठी भी लिखी कि भाई ये काम करो नहीं तो तुम्हारा ये खत्म कर देंगे? सब मिल बांट करके खा रहे हो। चोर चोर मोसरे भाई बन करके तुमने सरकार चलाया, और अभी जब ईडी छापेमारी कर रही है तो वहां पे अपने गुंडों को भेज करके वहां पे ईडी के कामकाज में आप जो है बाधा उत्पन्न कर रहे हो। ये आदमी जेल जाएगा। ईडी अब पीछे पड़ी है क्योंकि ये सारी चीजें होना अत्यंत ही आवश्यक है। ये बातें किसी और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर तो कम लागू होती है। जो पॉलिटिकल पार्टी, जो नेता, ये नटवरलाल अरविंद केजरीवाल, इसने भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पे राजनीति की, लोगों के विश्वास को जो है जिस तरीके का इसने धोखा दिया, आज तक किसी ने, भाई तेजस्वी यादव कुछ बोले, लालू यादव कुछ बोले, बाकी कोई और कुछ बोले, बात समझ में आता है कि भाई इनका ये तो एजेंडा भ्रष्टाचार खत्म करने वाला थोड़ी था। योर होल पॉलिटिक्स स्टार्टेड विद एंटी करप्शन मूवमेंट। लोग आपके साथ आए, आप पे विश्वास किया कि ये भ्रष्टाचार खत्म करेगा। तुम्हारे ऊपर इस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप, कोई डिपार्टमेंट तुमने नहीं छोड़ा, कोई विभाग तुमने नहीं छोड़ा, और उसके बाद जब चोरी पकड़ी जाती है, ईडी सीबीआई जब एक्शन लेती है, तो आप अजीबोगरीब बहाने बनाते हो। मीडिया में जो है पत्रकारों को बिठा देते हो, पीछे से पैसे दे देते हो, वो लोग तुमको, ये जो इनडिफेंसिबल चीज है जिसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, वो डिफेंड करने के लिए आप जो है एक फौज खड़ी कर देते हो। मुझे लगता है इनफ, सौरभ भारद्वाज का टाइम आ गया। जैसे केजरीवाल गया, जैसे मनीष सिसोदिया गया, जैसे सत्येंद्र जैन गया, जैसे संजय सिंह गया, अगला नंबर इनका आ गया है। तिहाड़ में इनका बहुत जोरदार स्वागत होगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सौरभ भारद्वाज का नंबर लग चुका है। जिस तरह से ईडी का जबरदस्त एक्शन हुआ है, उससे साफ है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार तो चली गई, लेकिन उसके काले कारनामे एक एक करके सामने आ रहे हैं। और अस्पताल निर्माण का जो ये पूरा घोटाला हुआ है, उसमें फिलहाल सौरभ भारद्वाज बचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।